नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निको ऑडियंस में। और इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है इंडिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक, जिसमें पेलोड कैपेसिटी भी हमें 1000 किलोग्राम्स की यानी कि 1 टन की देखने के लिए मिलने वाली है। अभी मेरे साथ में है यूलर की तरफ से लॉन्च किया गया यूलर टर्बो 1000 ईवी पिकअप ट्रक, जिसके अंदर कमाल के फीचर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं और एक बड़े साइज़ का डेक यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी लेंथ जो है वो करीब 8 फुट के करीब में रहने वाली है। 8 फुट की लेंथ वाला यहाँ पर डेक मिल जाता है। 1 टन की यहाँ पर पेलोड कैपेसिटी मिल जाती है। रेंज की बात करें तो 200 किलोमीटर से ऊपर की यहाँ पर क्लेम्ड रेंज यहाँ पर यूलर की तरफ से क्लेम की जा रही है। और बाकी लुक एंड डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो फ्रंट फेसिया जो है वो इसका पूरा बुल वाला रहता है। प्राइसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम रखी गई है, मात्र 599 लाख रुपीज़ के साथ में जो है इसकी प्राइसिंग वो शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो में सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। कितने कुछ वेरिएंट्स इसके आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओवरऑल 3 वेरिएंट्स हैं, 3 बैटरी पैक के ऑप्शन है और प्राइसिंग भी 3 वेरिएंट है, तो तीनों की प्राइसिंग अलग अलग है। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कुछ भी मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो इसका वेरिएंट है ये इसका मिड वेरिएंट है, जिसका नाम है मैक्स। इसके अलावा सबसे बेस वेरिएंट आता है सिटी, उससे ऊपर आता है मैक्स, फिर उससे ऊपर आता है फास्ट चार्जिंग। तो ये इसका मैक्स वेरिएंट है। वेरिएंट की बैचिंग जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फ्रंट में बड़े साइज़ का ग्लास आपको देखने के लिए मिलता है। डुअल वाइपर सेटअप है। जो फ्रंट फेसिया अगर आप इसका ओवरऑल देखेंगे, फ्रंट फेसिया इस तरीके का बनाया गया है जिस तरीके से एक बुल होता है, थोड़ा सा बोल्ड करैक्टर और कॉन्फिडेंस आए उस तरीके से यहाँ पर इसका फ्रंट फेस बनाया गया है। बाकी बात करें हेडलैम्प, यहाँ पर आपको हैलोजन हेडलैम्प्स का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में फ्रंट में पियानो ब्लैक फिनिश और यूलर की क्रोम में बैचिंग देखने के लिए मिलेगी। टर्बो EV 1000 की बैचिंग यहाँ पर है, जो कि प्रोडक्ट का नाम है, और वेरिएंट की बैचिंग जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि मैक्स इसका मिड वेरिएंट है। इसके अलावा फॉग लैंप्स की कोई भी प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर स्पेस फॉग लैंप्स के लिए ज़रूर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल में यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको साइड मिरर्स देखने के लिए मिलेंगे। रहते हैं की प्लेसमेंट यहाँ पर है लॉक करने के लिए। टर्बो EV की यहाँ पर बैचिंग। और आ जाते हैं एक बार इंटीरियर में। सबसे पहले डोर्स को देखेंगे, इधर आ जाइए कैमरा में। सबसे पहले डोर देखेंगे, लॉक अनलॉक करने के लिए इस तरीके से लीवर दिया गया है। डोर हैंडल्स हैं, लॉक करने के लिए लीवर, ओपन करने के लिए मैनुअली एडजस्टेबल, मैनुअली आपको रोल अप रोल डाउन करने पड़ेंगे इसकी विंडोज़ को। तो अभी व्हीकल के इंटीरियर में आ चुके हैं। और भाई इंटीरियर अगर आप ओवरऑल एक बार देखेंगे तो भाई साहब बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर है और बहुत ही नीट एंड क्लीन टाइप का यहाँ पर डिज़ाइन व्हीकल का रखा गया है। जिसमें अगर मैं शुरुआत करूं डैशबोर्ड से तो देखेंगे कितनी ज़्यादा प्रीमियम फिनिश। ये थोड़ा सा ट्रे टाइप का डिज़ाइन लग रहा है, मतलब यहाँ पर अगर आप कुछ भी रखना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेस थोड़ा सा दिया गया है। तो बहुत ही बढ़िया टेक्सचर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ओपन स्पेस आपको मिल जाता है। स्पीकर ग्रिल की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको दी गई है। नीचे की तरफ एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाता है। और जो भाई इंटीरियर में सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ है ना, वो है यहाँ पर ये दिया गया प्यारा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम। 7 इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसके अंदर म्यूजिक है, रेडियो है, मैप्स, नेविगेशन। भाई देख रहे हो, टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं है, पूरी यहाँ पर बढ़िया नेविगेशन दी गई है। इसके अलावा वीडियो वगैरह, ब्लूटूथ, म्यूजिक, फाइल्स, पूरा फ़ोन ही यहाँ पर लगा दिया, कैमरा वगैरह सब चीज़ है यहाँ पर। इसके अलावा का ब्लूटूथ, अगर आपको यूट्यूब वगैरह चलाना है, प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करना है, ब्राउजिंग वगैरह करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ एक टाइप सी पोर्ट, एक USB पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर ये आर्टिफिशियल बटन्स कुछ बनाए गए हैं। पियानो ब्लैक फिनिश सराउंडिंग में दी गई है। यहाँ पर मिलता है इसका ड्राइविंग मोड, जो कि चेंज करने के लिए एक डायल दिया गया है। न्यूट्रल, रिवर्स और ड्राइव मोड में स्विच करने के लिए एक पावर मोड मिल जाता है, उसमें स्विच करने के लिए इस तरीके से रहता है ओवरऑल। और बाकी ड्राइवर के साथ में एक पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। सीट्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कुशनिंग के साथ में, बल्कि यहाँ पर 2 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टिंग वाली सीट दी गई है। चार्जर यहीं पर रखा हुआ है। फास्ट चार्जिंग मिलती है। सिर्फ 15 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में आप इसे 50 किलोमीटर की रेंज तक चार्ज कर सकते हैं फास्ट चार्जिंग के साथ में। DC फास्ट मैनुअल हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ पर है। मीटर में एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए भाई, मीटर देखिए किस तरीके का डिजिटल मीटर दिया गया। ड्राइविंग मोड शो करता है, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर के लिए यहाँ पर
इस तरीके से वार्निंग लाइट्स दी गई हैं। हाई बीम के लिए, हाई बीम एक बार बंद कर देते हैं। हज़ार्ड के लिए यहाँ पर, पावर ब्रेक के लिए, बाकी सेटिंग और सर्विस रिमाइंडर वगैरह। बैटरी परसेंटेज अभी 96% चार्ज है। इको मोड के अंदर है ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, यही 2 चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और मोड एक बार चेंज करके देखते हैं। इको मोड से आ गया थंडर मोड में। तो यही 2 मोड हैं इसके अंदर, इको मोड और थंडर मोड। और बाकी ओवरऑल इंटीरियर भाई एक बार देखिए, बहुत ही प्यारा इंटीरियर मुझे यहाँ पर लगा व्हीकल का। ऊपर की तरफ कैबिन लाइट जो कि एलईडी में दी गई है, सनशेड्स, ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिल जाता है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए, जो कि दिया गया है। अच्छा खासा नी रूम मिलता है। हेडलाइट की लेबलिंग अगर करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और बाकी की भी दिखा देता हूँ एक बार, इस तरीके की ओवरऑल की रहने वाली है। अगर ड्राइवर सीट की बात करूँ मैं, तो ड्राइवर सीट जो है मुझे एडजस्टेबल मिलती है यहाँ से भी, और मेरे जिस हिसाब से नी रूम है मैं उस हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकता हूँ। और पूरी सीट को अगर मैं पीछे कर लेता हूँ इस पोजीशन पे, उसके बाद में भी मुझे यहाँ पर सीट को रिक्लाइन करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो ड्राइविंग सीट जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट दी गई है। हालांकि जो पैसेंजर सीट है इस पर कोई भी एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन सीट का जो साइज़ है अगर आप देखेंगे तो साइज़ काफ़ी ज़्यादा वाइड रखा गया है। हालांकि ड्राइवर के साथ में एक ही पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर 2 पैसेंजर आराम से व्हीकल के अंदर बैठ सकते हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ कैबिन लाइट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, पावर स्टीयरिंग व्हील। इसके अलावा कुछ चीज़ें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखेंगे हेडलाइट की लेबलिंग। इसके अलावा की एक बार दिखा देता हूँ आपको, की इस तरीके की रहने वाली है। और 3 की मिलती हैं और तीनों इसी तरीके की यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ से आप करेंगे व्हीकल को ऑन, इग्निशन ऑन हो जाता है। मीटर बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर दिया गया। ओवरऑल व्हीकल के अंदर अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कमाल की और नीट एंड क्लीन, इतना सब कुछ दिया गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, सब चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, विजिबिलिटी और ये जो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन रखा गया है, जो कि भाई अच्छा लगता है देखने में भी। अब चलते हैं एक बार पीछे और आपको डेक वगैरह दिखा देता हूँ। तो अभी आ चुके हैं डेक पर, और डेक की अगर आप लेंथ देखेंगे, सबसे ज़्यादा मायने चीज़ जो रखती है एक पिकअप ट्रक के अंदर, वो डेक की लेंथ और उसकी पेलोड कैपेसिटी। डेक की जो लेंथ है वो ओवरऑल 8 फीट की रहने वाली है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ी है। और सेगमेंट में सबसे बड़ी एक और चीज़ है इस व्हीकल की, वो है पेलोड कैपेसिटी। 1 टन की पेलोड कैपेसिटी इस व्हीकल के साथ में हमें देखने के लिए मिलती है। बड़ा डेक है। अगर क्लोज कंटेनर चाहिए तो वहाँ पर खड़ा हुआ है, उस तरीके की बॉडी में आपको क्लोज कंटेनर मिलेगा। ओपन डेक चाहिए तो आपको वो इस तरीके का मिलने वाला है। बाकी रियर में अगर लाइटिंग का सेटअप देखेंगे, टर्न इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें एलईडी में दी गई हैं। स्पेयर व्हील, यहाँ पर नीचे की तरफ स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट मिल जाती है। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशंस का इस्तेमाल जो है वो रियर में किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये रही इसकी बैटरी पैक की अरेंजमेंट, जो कि ओवरऑल वहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा एंड होती है, बैटरी पैक की अरेंजमेंट है। और बैटरी पैक की यूनिट की बात करें तो यूनिट में नीचे मेंशन कर दूंगा, 3 बैटरी पैक के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे बड़े बैटरी पैक के साथ में ये करीब 175 किलोमीटर्स की रियल लाइफ रेंज आपको निकाल करके देने वाला है। इसके अलावा चार्जिंग वगैरह जो है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। बाकी टर्न इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है। सबसे बड़ी यूएसपी जो इस व्हीकल की है वो है इसकी रेंज, इसकी पेलोड कैपेसिटी और इसकी प्राइसिंग। सबसे बेस वेरिएंट की प्राइसिंग जो है वो सिर्फ 5,99,000 रुपये के साथ में शुरू की गई है, जो कि है इसका सिटी वेरिएंट। ये है इसका 8 लाख रुपये वाला वेरिएंट, जो कि मैक्स वेरिएंट है। इससे ऊपर आता है फास्ट चार्जिंग वाला वेरिएंट। तो ये 3 ओवरऑल वेरिएंट्स यहाँ पर रखे गए हैं। तीनों की प्राइसिंग वगैरह वो सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगा। रियर में पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं यहाँ पर, तो ये भी एक चीज़ है। रियर व्यू कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पर मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं व्हीकल के साथ में आपको देखने के लिए मिलती हैं। बाकी सारे वेरिएंट की डिटेल वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, उन्हें जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कैसा लगा यूलर का ये टर्बो EV 1000 एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रेस कर दें बेल आइकन को।